सो डिस्कस करते हैं मैनेट्रियर डिजीज़, राइट। मैनेट्रियर डिजीज़ है क्या? यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि इसमें क्या होता है, हाइपरप्लेजिया होता है, राइट। हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया का मतलब क्या है? इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, राइट। नंबर ऑफ सेल्स, ओके जी। हाइपरप्लेजिया होता है, किस चीज़ का हाइपरप्लेजिया होता है? गैस्ट्रिक म्यूकोजा का, गैस्ट्रिक म्यूकोजा। अब है क्या ये, राइट। लिसन वेरी केयरफुली। दिस इज़ योर स्टमक, ये आपका स्टमक है, राइट। स्टमक में आपको पता है क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब स्टमक जो है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक के वॉल को डैमेज कर सकता है, राइट। तो इस डैमेज से बचने के लिए हमारे स्टमक के अंदर क्या है? एक म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये ग्रीन कलर का जो आपको नज़र आ रहा है, राइट। दिस इज़ आवर म्यूकस मेम्ब्रेन। ये म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करता है? नॉर्मली प्रोटेक्ट करता है स्टमक के वॉल को, राइट। किस से प्रोटेक्ट करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो ये है हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन। सो मैनेट्रियर डिजीज़ क्या है? मैनेट्रियर डिजीज़ ये है कि जब ये म्यूकस मेम्ब्रेन बनना ज़्यादा हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड इज मैनेट्रियर डिजीज़। बस ख़त्म, इतना ही, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है ना, ये है नॉर्मल म्यूकस मेम्ब्रेन। लेकिन ये जो नेक्स्ट स्टमक आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये एक स्टमक है और इसके अंदर ये एक म्यूकस मेम्ब्रेन, ये दो म्यूकस मेम्ब्रेन, ये तीन म्यूकस मेम्ब्रेन, ये चार, ये पाँच, ये छः, इस तरह के म्यूकस मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, राइट। इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? मैनेट्रियर डिजीज़। ये किस वजह से होता है? जब ये म्यूकस मेम्ब्रेन ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाए आपके स्टमक में, दैट इज़ कॉल्ड एज मैनेट्रियर्स डिजीज़, राइट। अब जब म्यूकस मेम्ब्रेन ज़्यादा बनता है तो म्यूकस मेम्ब्रेन क्या प्रोड्यूस कर रहा था हमारे स्टमक में? म्यूकस प्रोड्यूस कर रहा था, राइट, म्यूकस। तो एक क्या होता है कि स्टमक के अंदर म्यूकस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, राइट। इसी तरह से ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन के सेल्स हैं ना, सेल्स, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन। प्रोटीन, राइट, प्रोटीन। स्पेशली कौन सा प्रोटीन? एल्ब्यूमिन प्रोटीन, राइट, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, राइट। अच्छा जी, तो ये है मैनेट्रियर डिजीज़, राइट। मैनेट्रियर डिजीज़ में क्या हो रहा है? आपके स्टमक के अंदर जो म्यूकस के मेम्ब्रेन है ना, उनका हाइपरप्लेजिया हो रहा है, राइट। उनकी फॉर एग्जांपल प्रोलिफरेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, राइट, बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। इस वजह से क्या होगा? जब आप फॉर एग्जांपल एंडोस्कोप के थ्रू देखते हो ना, एंडोस्कोपी जब करते हो एंडोस्कोप के थ्रू, एंडोस्कोप क्या है? उसके अंदर एक कैमरा होता है, राइट। एक डिवाइस है, उसके अंदर कैमरा होता है, राइट। तो उस कैमरा के थ्रू जब आप देखते हो ना स्टमक के अंदर, आपको क्या नज़र आएगी? आपको नज़र आएगी हाइपरप्लेजिया ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा, राइट। म्यूकस मेम्ब्रेन आपको नज़र आएगी, बहुत ज़्यादा म्यूकस मेम्ब्रेन, राइट। और वो किस तरह से आपको दिखेगी? रुगेई के फॉर्म में, राइट, रुगेई। आपको पता है रुगेई कहाँ पे होता है? आपका ब्रेन है ना, ब्रेन। आप जब ब्रेन के फॉर एग्जांपल फ़ोटो को या फॉर एग्जांपल इमेज को, डायग्राम को देखते हो, आपको पता है उसके ऊपर जो है ऐसे, इस तरह से आपको नज़र आते हैं, राइट, इस तरह से। इसको हम लोग क्या कहते हैं? रुगे, राइट, रुगे। तो जब मैनेट्रियर डिजीज़ होता है ना, आप एंडोस्कोप के थ्रू जब आप फॉर एग्जांपल स्टमक के अंदर देखते हो तो आपको क्या नज़र आता है? ऐसे, जिस तरह ब्रेन के अंदर रुगे होता है ना, उसी तरह आपको स्टमक के अंदर रुगे नज़र आता है, राइट। तो मैनेट्रियर डिजीज़ में आपने क्या देखा? एक तो इसमें म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है स्टमक के अंदर, और दूसरा प्रोटीन लूज़ हो रहा है। हमारे बॉडी से जो जितना भी प्रोटीन है वो किधर आ रहा है? हमारे स्टमक में आ रहा है, राइट। तो इसमें क्या होता है? प्रोटीन लॉस होता है, राइट, प्रोटीन प्रोटीन लॉस, ओके जी। स्पेशली कौन सा प्रोटीन? एल्ब्यूमिन। अच्छा, वैसे भी प्रोटीन्स लॉस होते हैं लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? एल्ब्यूमिन। आपको पता है ये फॉर एग्जांपल आपका ब्लड वेसल है, राइट। ये आपका ब्लड वेसल, ओके जी, ये आपका ब्लड वेसल। आपने कभी सोचा है कि ये ब्लड के अंदर फॉर एग्जांपल क्या होता है? वाटर होता है, या मतलब कोई भी फॉर एग्जांपल प्लाज्मा वगैरह होता है, राइट, प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, वो ब्लड वेसल के बाहर क्यों नहीं निकलते? उसकी क्या वजह है, राइट। उसके सबसे बड़ा जो रीज़न है ना, उसका ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे ब्लड के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है? हमारे ब्लड के अंदर होता है एल्ब्यूमिन प्रोटीन, राइट, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है ब्लड के कंटेंट को, वाटर वगैरह को बाहर जाने नहीं देता, बाहर जाने नहीं देता, बाहर जाने नहीं देता, बाहर जाने नहीं देता, राइट। एल्ब्यूमिन क्या करता है? ब्लड के अंदर जितने भी फॉर एग्जांपल वाटर और अदर इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह है ना, उनको बाहर जाने नहीं देता, राइट। एल्ब्यूमिन उनको जो है ब्लड ब्लड के अंदर ही, ठीक है, पुश करके रखता है, ब्लड वेसल के बाहर जाने नहीं देता, राइट। अगर फॉर एग्जांपल आप क्या हुआ, अगर फॉर एग्जांपल मैनेट्रियर डिजीज़ में एल्ब्यूमिन की डेफिशिएंसी हो गई,
सारा एल्ब्यूमिन हमारे स्टमक में लीक हो गया तो क्या होगा, हमारे बॉडी के अंदर एल्ब्यूमिन की डेफिशिएंसी होगी, राइट। तो उसके बाद क्या ब्लड वेसल के अंदर ब्लड के कंपोनेंट्स होल्ड हो पाएंगे? नहीं, राइट। ब्लड के अंदर जो फॉर एग्जांपल वाटर वगैरह होगा वो क्या होगा, लीक होगा, ब्लड वेसल के बाहर आएंगे वो, राइट। ब्लड वेसल के बाहर क्या आएंगे, वाटर वगैरह, राइट। जिसकी वजह से हमें क्या होगी, एडेमा डेवलप होगी, राइट। एडेमा, एडेमा, सूजन, राइट। बॉडी के अंदर या बॉडी के ऊपर क्या होगा, सूजन होगा, राइट। दैट इज कॉल्ड एज द एडेमा, राइट। अच्छा जी, तो ऑब्वियसली ये पेशेंट्स क्या है, अभी ये पेशेंट्स इनके स्टमक में ऑलरेडी इतना ज़्यादा म्यूकस मेम्ब्रेन बन चुका है, राइट। तो ये जो है फॉर एग्जांपल जैसे ही थोड़ा सा खाना खाते हैं फिर बस कर जाते हैं, राइट। ज़्यादा खाना नहीं खा पाते हैं। अब ज़्यादा खाना नहीं खा पाने की वजह से क्या होगा, इनके अंदर वेट लॉस होगा। क्यों? क्योंकि ये लोग ज़्यादा खाना नहीं खाते, नॉर्मली जितना खाना चाहिए उतना भी नहीं खाते, राइट। तो जब खाना नहीं खाएंगे तो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होगी जिसकी वजह से वेट लॉस होगा इनमें, राइट। सो दीज आर द फाइंडिंग्स इन द मेनेट्रियर डिजीज़। बस आपने इतना याद रखना है कि इसमें हाइपरप्लेजिया ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा होता है, राइट। ये देखिए आप मेनेट्रियर डिजीज़। अच्छा, इसमें म्यूटेशन कौन सी होती है, किसकी वजह से होती है, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फ़ा, राइट। दिस इज़ द म्यूटेशन। ये अब अभी आपको ये समझ में नहीं आएगी, राइट। जब आप ऑन्कोलॉजी पढ़ोगे ना, मैं आपको ऑन्कोलॉजी पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फ़ा किस तरह से जो है हाइपर प्रोलिफरेशन करवाता है, राइट। प्रोलिफरेशन को इंक्रीज करवाता है किसी भी सेल की। तो मेनेट्रियर डिजीज़ क्या है, ये आप जनरल नॉलेज के लिए याद रख सकते हो, राइट। ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फ़ा की वजह से मेनेट्रियर डिजीज़ होता है। इसमें होता क्या है, हाइपरप्लेजिया ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा। हाइपरप्लेजिया का मतलब है इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, राइट। हाइपरप्लेजिया ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा। उसके बाद है हाइपरट्रोफाइड रगी या रोगे, राइट। ये जिस तरह आपको ब्रेन के अंदर रोगे नज़र आता है, राइट, इसी तरह जब आप एंडोस्कोप के थ्रू स्टमक के अंदर देखते हो ना, ये म्यूकस मेम्ब्रेन आपको कैसे नज़र आएगी, इस तरह रुगे की तरह नज़र आएगी, राइट, रुगे की तरह। तो हाइपरट्रोफाइड रुगे, राइट, वेवी लाइक ब्रेन गायरी। तो यह एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपके लिए। काजेज एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन विद रिजल्टेंट प्रोटीन लॉस, राइट। आपको बताया था ना कि ये म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करता है, म्यूकस के सेल्स म्यूकस प्रोड्यूस करता है और दूसरा इनमें से प्रोटीन भी निकलता है, राइट, स्पेशली एल्ब्यूमिन प्रोटीन। जब एल्ब्यूमिन प्रोटीन आपके बॉडी के अंदर कम होगा, राइट, एल्ब्यूमिन लॉस की वजह से, तो क्या होगा, आपके ब्लड के अंदर जो कंटेंट है ना वो बाहर निकलना स्टार्ट होगी, जैसे कि वाटर वगैरह, तो जिसकी वजह से क्या होगा, एडेमा डेवलप होगा, राइट। प्रोटीन लॉस एंड पेराइटल सेल्स एट्रोफी, राइट। पेराइटल सेल्स एट्रोफी यानी कि ये जो ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा है ना, ये पेराइटल सेल्स जो होते हैं ना आपके स्टमक के अंदर, जो कि नॉर्मली हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, उनकी भी एट्रोफी करवाता है, राइट। पेराइटल सेल्स एट्रोफी विथ रिड्यूस्ड एसिड प्रोडक्शन। ऑब्वियसली जब हाइड्रोजन आयन कम होगा आपके स्टमक के अंदर तो एसिड प्रोडक्शन भी कम होगी, ओके। प्रेजेंट्स विथ वेव, वेव इसके जो फॉर एग्जांपल सिम्टम्स है वो आपने कैसे याद रखना है, वेव के थ्रू, WAVEE, राइट। W स्टैंड्स फॉर वेट लॉस। आपको बताया था ना कि ये पेशेंट्स खाना नहीं खाते जिसकी वजह से वेट लॉस होता है। फिर होता है एनोरेक्सिया, फिर होता है वॉमिटिंग, राइट। जैसे ही खाना खाते हैं इनके स्टमक के अंदर स्पेस कम होती है तो इस वजह से वॉमिटिंग होती है इनको। उसके अलावा एपिगेस्ट्रिक पेन, ऑब्वियसली स्टमक इन्वॉल्व है तो एपिगेस्ट्रिक पेन होगा ही, राइट। एल्ब्यूमिन, जब एल्ब्यूमिन की डेफिशिएंसी होगी बॉडी के अंदर तो एडेमा डेवलप होगा, मैकेनिज्म आपको बता चुका हूँ, राइट। ड्यू टू प्रोटीन लॉस, कौन सा प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन, ओके। वैसे और भी प्रोटीन्स होते हैं। प्रोनाउंस वेव, अच्छा जी, तो इसमें क्या मिलता है आपको, एक तो ए क्लोरहाइड्रिया का मतलब है एसिड प्रोडक्शन कम होती है, राइट। डायग्नोसिस आप कैसे करते हो, अपर एंडोस्कोपी। अपर एंडोस्कोपी जब जैसे ही आप करते हो ना, आपको क्या मिलता है, आपको रुगे मिलता है, राइट, रुगे, हाइपोट्रोफाइड रुगे मिलता है, राइट। तो डायग्नोसिस वेरी इजी। उसके बाद है ट्रीटमेंट में आप क्या करते हो, सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हो, राइट। फॉर एग्जांपल प्रोटीन लॉस हुए तो आप क्या करते हो, प्रोटीन डाइट देते हो पेशेंट को, प्लस प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स, ईयरली स्क्रीनिंग फॉर कार्सिनोमा। अच्छा, ये स्टेप 2 के कुछ बातें, राइट। प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर भी देते हो आप, और ईयरली हर साल आप स्क्रीनिंग करते हो, क्योंकि ये जो मेनेट्रियर डिजीज़ है ना, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये गैस्ट्रिक कैंसर में चेंज हो, राइट। तो इसीलिए जो है हम लोग हर साल स्क्रीनिंग करते हैं मेनेट्रियर डिजीज़ वाले पेशेंट की, राइट।